प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार वरिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमवा से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इस अध्याय के वार्षिक के कुल अंक 7 है। वार्षिक परीक्षा में 7 नंबर के अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि 4 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो 7 नंबर इस अध्याय के लिए हैं वार्षिक परीक्षा में। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है उसके बारे में थोड़ा विचार कर लीजिए। वास्तविक संख्याएं जैसे कि प्राकृत संख्या को कैसे लिखते हैं? n से। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। फिर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये भी जाएगी। प्राकृत और पूर्ण में क्या अंतर है? देखो, प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती है, पूर्ण संख्या 0 से होती है और दोनों धनात्मक है। ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दो तो क्या बन जाएगी? पूर्ण। और 0 हटा दो पूर्ण में से तो क्या बन जाएगी? प्राकृत। अब पूर्णांक, तो पूर्णांक धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो ऋणात्मक संख्या भी इधर जाएगी, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या इधर अनंत तक जाती है और दाएं तरफ धनात्मक संख्या भी अनंत तक जाती है। जैसे ऋण 3 है, ऋण 3 से पहले क्या आएगा? ऋण 4 से पहले ऋण 5। ऐसे संख्या अनंत तक बढ़ती जाएगी, इधर 3 4 5 6 अनंत तक जाएगी। फिर परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या में पूर्णांक ही होते हैं, ए और बी कोई पूर्णांक है। ये ए मतलब ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। ये दोनों अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं, जहां हर का मान मतलब बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं परिमेय संख्या के। 1/2, 2/3, 3/5, 1/3, ऋण 2/5, ऋण 3/4, 0/2 आदि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे परिमेय संख्या में कोई भी भाग उभयनिष्ठ नहीं होता है, अंश और हर में कोई भी भाग उभयनिष्ठ नहीं होता है। अब अपरिमेय संख्या देखिए, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अपन अभी डायरेक्टली ऐसा समझ लीजिए कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 आदि। इन सभी संख्याओं को मिलाकर ये सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है। ये वास्तविक संख्या से आपका परिचय हो गया है। अब इस अध्याय से जो क्वेश्चन मेन बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे यूक्लिड। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, इंग्लिश में यूक्लिड, हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो कैसे बनी उसके बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। पहले मैंने 25 में 4 से भाग देना है। 25 में 4 से भाग देना है तो 4 के पाने में 25 कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24। कितना शेषफल बचा? 1 क्या करेंगे? घटाएंगे। ये क्या कहलाता है? ये भाग शेषफल कहलाता है, ये भागफल, ये भाजक और ये भाज्य। तो शेषफल, इसके आपने 9वीं में पढ़ा होगा। कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। क्या थी शेषफल प्रमेय? बता सकता है कोई? क्या थी? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये शेषफल प्रमेय थी। भाज्य हमेशा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। तो देख लीजिए होता कि नहीं, यहाँ पर देख लेते। 25 भाजक कौन है? 4,
भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है 1। अब देखो ये 25 है संख्या इधर, और इधर इनका गुणा करके इसको जोड़ना है, तो देख लो गुणा करके जोड़ लेते हैं। 4 छंग कितना 24 धन 1, 24 में 1 कितना होता है 25, तो देखो 25 25 के बराबर आ गया। तो ये बात अपनी शेषफल प्रमेय 9वीं में पढ़ी थी। इसी के आधार पे मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो को रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शुरुआत करता हूँ। लो साइड में हट जाता हूँ, इसको नोट रोक लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए और एक फेयर कॉपी बना लीजिए। आप एक फेयर कॉपी बना लीजिए, मोटा रजिस्टर, अच्छा कॉपी से मतलब अच्छा मोटा फेयर रजिस्टर बना लीजिए और डेट वाइज सब लिखिए, दिनांक डालिए, विषय लिखिए, उसका अध्याय कौन सा है, शुरुआत कहाँ से हुई है ना, ये कुल अंक भी लिख लिया करो और ये सब शुरुआत कर दो अभी फेयर कॉपी, ये सब फेयर कॉपी में लिखो, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर इसको मिटाकर आगे बढ़ता हूँ। वीडियो रोक लीजिए तो लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए अब शेषफल प्रमेय क्या थी अपनी, शेषफल प्रमेय क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी के आधार पे आप 10वीं में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे 10वीं में। इसी के आधार पे जैसा कि मैंने यहाँ पर भाज्य को a मान लिया, भाजक को b मान लिया, गुणित है तो गुणित नहीं लिखोगे तो ये गुणित में ही कहलाएगा, भागफल को q मान लिया और शेषफल को r मान लिया। तो देखिए यहाँ पर a b ये सब क्या है, पूर्णांक है ना, और q r भी कोई धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर r का मान, शेषफल का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा और बराबर, और b से छोटा। तो ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये सूत्र है अपना a बराबर bq धन r, जिसमें r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा। अब देखिए यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको एक उदाहरण द्वारा, जो अभी अपन ने उदाहरण पढ़ा था, कौन सा 25 वाला, देख लो इधर 4 छंग 24 और बचा था शेषफल क्या 1। अब मेरी बात सुनो, भाज्य कौन है 25, एक ही जगह तो 25 आ जाएगा। b कौन है भाजक, तो भाजक का मान क्या है 4, मतलब b का मान कितना है 4 है ना, a का मान कितना है 25 और r का मान, q का मान कितना है, क्योंकि ऐसे जरूरत नहीं, q का मान 6 और r का मान कितना आया 1। तो यहाँ पर ये प्रमेय सिद्ध होती है कि नहीं देख लीजिए। देखिए यहाँ r की शर्त के ऊपर डिपेंड है कि r कैसा होना चाहिए। r मतलब शेषफल कितना है 1 है, r का मान 0 से बड़ा, तो बड़ा है 1 के 0 से बड़ा है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 25 में 5 का भाग दिया, पचम 25, तो r का मान 0 भी आ सकता है, मतलब शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो शेषफल आता है, ये शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कौन है यहाँ पर 4,
देखो 1 क्या है, 4 से छोटा है, 0 क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो जाती है। इसी के अनुसार अपन को सवाल करना है इस प्रमेय का उपयोग करते हुए। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, तो इसका सूत्र अच्छी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न उदाहरण नोट करवाता हूँ इसका उपयोग करते हुए। अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी पिछली कक्षाओं में, जैसे कि एक है लघुत्तम समापवर्त्य, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, क्योंकि आपकी किताब में एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो अपन ये एलसीएम और एचसीएफ बोलेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म हिंदी में ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। और दूसरी है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, आज अभी फिलहाल मैं एचसीएफ के बारे में चर्चा करूंगा। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ 2 प्रकार की विधियों से निकलता है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी निकलता है, और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में बाद में बताऊंगा, पहले इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक प्रश्न देखिए, उदाहरण है संख्या 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संख्याओं 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इसका हल, जैसे मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले लिख लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यहां पर लिख लिया करो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर b क्यू धन r, और जहां r का मान लगाना, r का मान 0 से बड़ा, किसका मान, r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इस सवाल में a किसको लेना और b किसको लेना, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, चूंकि कौन बड़ा है, 455 बड़ा है किससे, 42 का। बड़ा छोटा क्या होता है ये समझ लीजिए आप। बड़ा मतलब जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहे, ये वाला, जैसे शेर का मुंह ऐसा खुला है, ये बड़ा कहलाएगा, ये वाला भाग बड़ा कहलाएगा, और इधर वाला भाग छोटा है। ये भाग बड़ा है और ये छोटा है, तो 455 बड़ा है और 42 छोटा है। तो हमेशा जो बड़ी चीज रहती है वो भाज्य रहती है, तो इसलिए बड़ी चीज कौन है, 455। तो एक ही जगह पे क्या लिखो, 455, और b की जगह पे क्या लिख दो, 42, और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणित का, क्योंकि आप ये देखो भाजक गुणित भागफल, यहाँ गुणा लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन ये गुणे में कहलाएगी। डी क्यू मतलब ये डी और क्यू का क्या है, गुणा है। तो 42 गुणित क्यू कौन है, भागफल। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 42 का 455 में भाग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भाग देके देखता हूं, देखिए 455 में किसका भाग दिया, 42 का। ये रफ कार्य मान लो, ठीक है, इसको रफ कार्य कर लेंगे अलग से।
42 का भाग 455 में अधिकतम कितनी बार जा सकता है? 42 धाम कितना होता है? 420 होता है, तो 10 बार जाएगा 420। कितना शेषफल बचा? घटा लो, 5 में से 0 गए तो 5 में से 2 गए तो कितने? 3। तो कितना शेषफल बचा? 35। भाग कितनी बार गया? 10 बार। तो क्या आता है? भाजक देखो डी क्यू, क्यू कौन है? भागफल। तो भागफल कितना है? 10। यहाँ 10 लिख लो। धन शेषफल कितना है? 35। तो ये अपनी पहली स्टेप हो गई। अब देखिए बेटा, ये भाग तब तक देना है जब तक शेषफल क्या नहीं आता है? 0। तभी आपका एचसीएफ ज्ञात होगा। शेषफल 0 आएगा तभी एचसीएफ ज्ञात होगा। इस बात को फिक्स कर लीजिए। तो शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। तो इसको भाग को और आगे बढ़ाएंगे। तो भाग पे पहली स्टेप हुई, तो यहाँ बताना पड़ेगा कारण। चूंकि शेषफल आर बराबर कितना आया था मेरा मान? 35, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आर का मान 35 है, लेकिन ये आर 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अगली स्टेप में 455 की जगह पे ये 42 ले लो, क्योंकि 42 और 35 में बड़ा 42 है, और 42 की जगह पे कौन आ जाएगा? 35। भागफल से कोई लेना देना नहीं अभी यहाँ पर। भागफल को तो भूल जाओ, क्यों के मान के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है आपको। बस ये ध्यान देना भागफल कैसा जाएगा, अधिकतम कितनी बार जाएगा उसका ध्यान देना। बस 42 के आगे ले लो, शेषफल को भाजक की जगह पे शेषफल आ जाएगा, तो ये भाज्य बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। अब भागफल मतलब 42 में भाग देना है किसका? 35 का। तो यहाँ देख लीजिए 70। ये आपने प्रक्रिया करी थी 8वीं में। कौन सी विधि? आप चाहो तो पहले पूरा भाग कर लीजिए, फिर अपने स्टेप लिखना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए पूरा भाग कर लेते हैं पहले। 42 का 10 बार भाग गया, कितना शेषफल बचा? 35। अब 35 में किसका भाग दे दूं? 35 का भाग किस में दे दूं? 42 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 35 एकम 35 माइनस करो, घटाओ, कितना बचेगा? 42 में से 35 गए तो कितना? 7। फिर 7 में अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर और आगे भाग बढ़ाओ। 7 का भाग किस में दूंगा? 35 में। 7 पंजे 35, घटा लो, शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग समाप्त हो गया। ये सतत विभाजन प्रक्रिया कहलाती है, जो आपने 8वीं में पढ़ी थी। देखो कैसे 42 का ये पहली स्टेप हुई, यहाँ से यहाँ तक पहली बार भाग दिया, मतलब पहली स्टेप हो गई वाली। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार भाग दिया, तो ये कौन सी स्टेप है? दूसरी स्टेप, शेषफल आया यहाँ तक। फिर ये तीसरी स्टेप, मतलब 3 स्टेप में सवाल समाप्त हो गए वाला। और तीनों स्टेप को कैसे लिखना है अब लिख लो, पहले भाग दे दो आप पूरी तरह। ठीक है, अब देखो दूसरी स्टेप लिखाता हूँ। शेषफल 0 नहीं आया था, तो भाज्य कौन बन जाएगा? 42। भाजक कौन हो गया? 35। भागफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया था? 7। ठीक है, इसलिए ये चूंकि ध्यान रखना, चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे इसको चूंकि बोलते हैं, और 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे इसको इसलिए बोलते हैं। चूंकि इसलिए, चूंकि इसलिए, वापस चूंकि लो। चूंकि शेषफल आर का मान कितना आया था? 7। ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब भाज्य कौन बन गया? 35, मतलब 35 को आगे ले लो। इसलिए 35 बराबर किससे भाग देना है? 7 से, मतलब ये 7 इसकी जगह पे आ जाएगा, 35 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणित कितनी बार गया? 5 बार। धन शेषफल कितना है? 0। अब शेषफल 0 आ गया तो अपना भाग समाप्त हो गया, लेकिन कारण लिखेंगे। चूंकि शेषफल आर बराबर 0 आ गया है फिक्स, पहले 0 के बराबर नहीं थे तो भाग देते गए। अब आर का मान 0 आ गया, इसलिए यह अतः एचसीएफ, डायरेक्ट लिखो, एचसीएफ कितना है आपका? जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आ गया वो एचसीएफ कहलाता है। तो किसका भाग देने पर शेषफल 0 आ गया? 7 का भाग। ये 7 का भाग देने पर क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया। तो 7 का भाग दिया तो शेषफल 0 आया, तो जो ये 7 है वो 7 क्या कहलाएगा? अपना एचसीएफ। ये अपना आंसर है। ठीक है, यह उत्तर है, हिंदी में लिख लो। ठीक है, ये उत्तर अपना
ठीक है। इस तरह आपको मैं दूसरे सवाल देता हूं, वो करना घर पे। ये फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। ठीक, मैं आपको फिर होमवर्क दे रहा हूं, आप ये वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, पूछ कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये अपना ग्रह कार्य, ग्रह कार्य भी आप फेयर कॉपी में नोट करिए। सही पहले रफ कॉपी में कर लीजिए, मुझे सेंड कीजिए वीडियो। सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ गलती क्या है, और आप सही हो जाए उसके बाद आप फेयर कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, इसको रफ कॉपी में करना, फिर फेयर में उतारना। तो जैसे मैं आपको ग्रह कार्य पहले देता हूँ, आपकी किताब से ही दे रहा हूँ। आपकी किताब से ही दे रहा हूं, प्रश्न वाली 1.1 का पहले का पहला क्या है, संख्याएं। इसको मैं पूरी तरह लिख देता हूं। संख्याएं 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब पहला हो गया, उसके बाद पहले का तीसरा दे देता हूं, दूसरा मैं करवा देता हूं क्योंकि थोड़ा मुश्किल रहेगा। पहले का पहला सिंपल है, पहले का तीसरा भी सिंपल है, इसलिए सिंपल सवाल मैं आपको दे देता हूं। क्या है, संख्याएं 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 नंबर में भी हो सकता है और 2 में भी पूछा जा सकता है। आपको सवाल करते आना चाहिए, वो परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 में पूछा जाए कि 2 में पूछा जाए। 867 और 255, इसमें ध्यान रखना जो बड़ा रहेगा वो भाज्य रहेगा, मतलब ए का मान क्या रहेगा, बड़ी संख्या, और बी का मान छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। ठीक है, ये 2 होमवर्क आप करिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तो इस क्वेश्चन को लिखकर मुझे हल करके सेंड कीजिए।